ओम नमो नारायण दोस्तों, आज और एक साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जो भी आपके गुरु हैं उनका स्मरण कीजिए। वैसे तो ज़िंदगी में हमको बहुत गुरु मिलते हैं, हमारे शिक्षक, हमारी माता, हमारे पिता, सब हमारे लिए गुरु हैं। फिर भी कई लोग गुरु बनाते हैं, तो जिन भी गुरु का आप मानते हैं उनका आज स्मरण कीजिए। अगर आप उनके पास जा सकते हैं तो उनका चरण वंदन कीजिए। और अगर किसी के कोई गुरु नहीं है तो नारायण जगत गुरु हैं, मेरे महाराज हनुमान जी महाराज को आप गुरु मान लीजिए। अगर आज तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया तो उनको गुरु मानिए, उनकी शरण में जाइए, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, और शुरू कीजिए उनकी गुरु भक्ति और देखिए उसका क्या परिणाम आपको मिलता है। तो पिछली वीडियोस की 2-3 बातें हमने आपसे कहा था कि एक शेर मैंने लिखा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो आपने देखा कि फ्राइडे को हम टॉप पे क्लोज करके गए थे और जो उस दिन लोग मुझे पूछ रहे थे तो 1-2 जनों ने मुझे लिखा भी, सर आप जब लॉन्ग नहीं है तो आप शॉर्ट तो हो गए, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि मेरी कोई ना कोई पोजीशन तो है रहती है मार्केट में। तो बिल्कुल सही पकड़ा था मेरे भाई जिसने भी मुझे मैसेज किया, बट मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको बहुत क्लियर कट हिंट किया था कि मैं लॉन्ग नहीं हूँ। और आपने देखा ये 6th एक्सपायरी है, 16,000 अभी भी नहीं आया है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि मरकरी का साल है, प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी आनी चाहिए। और आप अगर उस नंबर को ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 625 का नंबर दिया था, उसके नीचे बाजार गया, उसने एक लो बनाया, उस नंबर का भी एक सिग्निफिकेंस है जो लो बना है, और उसके बाद तुरंत वो 625 के ऊपर उसने मारा, हम वहां बाहर हो गए और अब वापस से हमने एक पोजीशन बनाई है। अगेन डोंट आस्क मी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मगर मैंने आपको बताया, मैं बाद में देखा कई लोग उस नंबर को कई चैनल्स पे यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। अरे भैया पहले बताया करो ये क्या है और क्यूब का सिग्निफिकेंस क्यों है, और इसी क्यूब तो बहुत सारे नंबर है, इस क्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने भी एज इट इज कॉपी कर दिया कि 15,625 क्यूब है, 15,625 क्यूब है। तो आपने देखा उस क्यूब ने कैसे बाजार को खींचा चुंबक के जैसे। आज मैंने एक वीडियो ये बनाया, मैंने आपको कल ट्वीट किया था, बहुत सारे लोग चाह रहे थे। देखिए मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं बिल्कुल भी MCX कॉमेक्स पे ट्रेडिंग करने के फेवर में नहीं हूं। आपको मैंने कहा है और आज से नहीं कहा है, मार्च 2020 से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लीजिए। वहाँ मैंने आपको सबको कहा था कि आप सिल्वर फिजिकल बाय कीजिए, और मैं कंटिन्यूस यही कहता चला आ रहा हूँ कि आप फिजिकल सिल्वर बाय कीजिए। फिर भी कुछ लोग लेवल पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, ये मेरे न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ मेथड से निकाले हुए हैं। मैं लेवल आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी सौदा उस लेवल के ऊपर लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि आई डोंट वांट यू पीपल टू ट्रेड इन MCX और कॉमेक्स, जहाँ पर आप ले के लॉट्स और सौदा करते हैं। कोई बड़ा करता है, कोई छोटा करता है। मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं, वो बोलते हैं सर हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने लो सोना ले दिया, गिर गया। कभी कोई बोलता है मैंने नीचे ले शॉर्ट कर दिया, वो बढ़ गया। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। फेड की मीटिंग आ रही है ये हफ्ते में, तो फेड मीटिंग के आसपास बड़ा फ्लक्चुएशन होगा। तो लेवल क्या होगा उस फेड की मीटिंग का? देखिए क्या होता है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी प्लस गान प्लस कबाल ऑफ नंबर्स उसको यूज करते हैं, तो तीनों चीजें जब जाके कहीं मिल जाती है तो वहां पर रिएक्शन जरूर आता है। अब ये तो न्यूज बेस्ड चीज है, फेड की मीटिंग के आसपास, उससे पहले उससे बाद में रिएक्शन जरूर आएगा। तो मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के लेवल बता देता हूँ। पिछली बार मैंने सिल्वर का लेवल बोला कि मैं बताऊंगा और मैंने नहीं बताया, कई लोगों ने उस पर भी मेल दे दिए कि सर आप शायद भूल गए। बात सही है। तो आज मैं दे रहा हूँ आपको गोल्ड और सिल्वर के लेवल दोनों दे रहा हूँ। 2-3 बातें करने के बाद आज नहीं बोलूँगा।
और एक मुझे पिछली बार कई लोगों ने मेल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कहा कि सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि लोग खाली शेयर मार्केट के बारे में नहीं और भी चीज़ों के बारे में सुनना पसंद करते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। पिछली बार का वीडियो बहुत लंबा था, फिर भी लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। 48 मिनट मुझे झेलना बड़ी बात है। तो वहाँ मैंने एक चीज़ बोली थी, और मैं आपको एक बता दूं कि जो भी मैं बोलता हूँ ये सब मैंने पढ़ा है या महात्मा लोगों से सुना है। मैंने डॉक्टर जय मेहता के साथ जब मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो वहाँ पर मैंने बोला था कि मेरा एक सौभाग्य रहा है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं कई बड़े महात्माओं के साथ मुझे रहने का या उनको सुनने का या उनसे मिलने का या उनसे कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ से कि मैं इस फील्ड में आया। तो वहीं किसी महात्मा ने मुझे चीज़ बताई थी, तो लोगों ने कहा कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अगली बार। आपने कहा संहार का क्या मतलब? तो संहार का ये मतलब है, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि तुमने कोई चीज़ बनाई, अपने एफर्ट से तुमने कोई चीज़ बनाई, मान लो तुमने एक मकान बनाया, घर बनाया, फैक्ट्री बनाई, कुछ भी बनाया, तो क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी, मेरे में भी आ जाता है। मैं कोई अछूता नहीं हूँ उससे कि ये मेरा घर है, मैं बोलूँ ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है। तो भगवान कृष्ण के कहने का मतलब ये था, जो मुझे किसी महात्मा ने समझाया कि संहार करने का मतलब क्या है, कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जब तुम मोह छोड़ दोगे मतलब तुमने ये घर बनाया और अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं ठीक है ये घर जाने दो, इस घर को मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इस घर से, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने लास्ट में उस दिन लाइन कही थी कि तुम हो तो सब किराएदार, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने ही आए और कितने ही चले गए। सिकंदर भी आया था जग जीतने, दोनों हाथ खाली हाथ लेके गया था। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे मन से मोह निकल जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम संहार कर दो, उन्होंने ये कहा कि जब तुम ऐसा मन में तुम्हारे विचार आना शुरू हो जाए कि तुम संहार कर सकते हो किसी चीज का, अपने हाथ से बनाई हुई चीज का, मतलब तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, घर गाड़ी पैसा सब कुछ छोड़ सकते हो, तब तुम समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया, या तुम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पर भगवान चाहता है कि हर आदमी पहुंचे। लेकिन कितने लोग पहुंचते हैं? आपने सुने होंगे ऐसे उदाहरण, बड़े बड़े विदेशों में भी ऐसे उदाहरण है, देशों में भी ऐसे उदाहरण है। एक सेठ जमनालाल बजाज का उदाहरण है, उनके हॉरोस्कोप मैंने देखी थी, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने ऐसे ही दान दे दिए। ये मतलब है भगवान कृष्ण का कि उस लाइन का कि संहार करना सीख जाओ, मतलब जिस दिन तुम्हारा मोह छूट जाए। मोह होना स्वाभाविक है, मोह अपने को हर चीज से होता है, लेकिन वो होना और उसको होने के बाद, उसको भोगने के बाद आप ये सोच लो कि ठीक है यार अब हो गया। देखो जिंदगी, आप देखोगे हर आदमी भाग रहा है और सिर्फ भाग रहा है। खास तौर से जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ आप देखो किसी आदमी को चैन है ही नहीं, और जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा भाग रहा है, और भूख और भूख और भूख, और उसका करेगा क्या उसको खुद को नहीं पता। एक पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों करे संचय, और पूत सपूत तो क्यों करे संचय। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जाऊँ, लेकिन महात्माओं का ये कहना है कि आप पैसे की बजाय ज्ञान दे के जाओ, संस्कार दे के जाओ। अगर ज्ञान और संस्कार उनके पास रहा, आपने अगर अच्छी एजुकेशन उनको दे दी और संस्कार दे दिए, धर्म भीरू बना दिया, तो वो जीवन में अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी विधाता ने जो उनकी
जन्म पत्री में लिखा है, बाकी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख चुके हो। धीरू भाई अंबानी जी के 2 बेटे थे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। आज आप देख रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेम फादर, सेम मनी, सेम एवरीथिंग, बट हुआ क्या? मैं कोई अनिल अंबानी जी की बुराई नहीं कर रहा, वो उनकी किस्मत है, वो उनकी डेस्टिनी है, बट ऐसा हुआ ना। तो ये समझने की कोशिश करो। और लालच की कोई सीमा नहीं है। हर दिन, हर समय, मैं देखता हूँ मेल्स, सर सोने का लेवल दे दो, सर चांदी का लेवल दे दो, सर निफ्टी का लेवल दे दो, सर बैंक निफ्टी का लेवल दे दो। ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ। मैंने बहुत लोगों की मदद, लेकिन मेरे को जब लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मैं मदद करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही दिए हुए कि भैया ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस लेवल से इस लेवल के बीच में खेलना, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, वैसा हो जाए तो वैसा। ऐसे बहुत लोगों को दिए। मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, वो सुन रहे होंगे तो जान रहे होंगे, सुन जरूर रहे होंगे, वो जरूर देखते हैं मेरा वीडियो। लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे इसके बदले में ये दो। हाँ, जो मैं प्रोफेशनली जब मैं काम करता हूँ और जो फीस लेता हूँ तो लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन खाली इसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ये मदद कर देनी चाहिए, मैं कर देता हूँ। मेरे मन में आना चाहिए, मुझे समझ में आता है, इसीलिए मैं हर आदमी से बात करता हूँ। मुझे आवाज़ सुन के समझ में आ जाता है, नई आवाज़ सुन के समझ में आ जाता है तो भैया हम 3 डिटेल मांग लेते हैं। वो 3 डिटेल जैसे ही खाका खुलता है हमें समझ में आ जाता है ही इज इन नीड, तो इसको बता दो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, बोलनी नहीं चाहिए चीज़ें सार्वजनिक मंचों पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दूं कि मैं कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ हूं जो समाज सेवा का काम करते हैं, और मेरा कुछ उनके साथ में अरेंजमेंट है। तो वहाँ मेरा एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वॉट एवर आई गेन वहाँ जाता है। मैं यहाँ कोई अपनी नाममारी या कोई बड़ाई करने के लिए आपको एक चीज़ ही बता रहा हूँ, मैं आपको प्रेरित करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा आप भी कर सकते हो। जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने अपने दोस्तों को दिया था कि आप बर्थडे मनाते हो, शादी की सालगिरह मनाते हो, बहुत सारे इवेंट्स मनाते रहते हो आप, तो क्यों नहीं आप उस इवेंट्स के दिन ये सोचते कि मैं किसी अनाथ आश्रम में चले जाऊं, मैं किसी गरीब को खाना खिला दूं। आप उन्हीं लोगों को बुलाते हो जो सिर्फ आपको थैंक यू कह के निकल जाते हैं। आप अगर मुझे खाने पे बुलाओ या मैं आपको खाने पे बुलाऊं, तो आपके घर में क्या खाना नहीं है कि मेरे घर में खाना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं है। और अन्नदान को महादान गया, इसलिए मैं घूम फिर के उसके ऊपर बात करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु आपको क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आप किसी की शिक्षा में मदद कीजिए, आप किसी को ज्ञान अर्जन करने में मदद कीजिए, दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी। ये गुरु पूर्णिमा के दिन आप संकल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से, अरे किसी को एक कॉपी पेंसिल ही ला के दे दी तो भी आपने एक पार्ट प्ले कर दिया उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। ये ऐसा आपको करना चाहिए और हर कदम पे करते जाना चाहिए। देखो, यहाँ की बैलेंस शीट तो सीए बना देगा, गड़बड़ भी कर देगा, उसमें सुधार देगा। वहां जो बैलेंस शीट बन रही ना ऊपर, उसमें कोई सुधार नहीं कर पाएगा। वो आपके कर्म जो आप अभी कर रहे हो। कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर आप बोलते हो अच्छे से रहो, भगवान की पूजा करो, दान दक्षिणा करो। हमने कई लोगों को देखा वो कुछ भी नहीं करते लेकिन दे आर सक्सेसफुल। तो ये उनके पिछले जन्म से आ रहा है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी आपके आड़े आते हैं, आपके पूर्वजों के किए हुए कार्य भी आपके आड़े आते हैं। आज जो आप कर रहे हो ये आप समझ के चलो। मैं जब भी मेरे से कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेता है, मैं उसको ये चीज़ सबसे पहले समझाता हूँ कि आपके किए हुए काम से आपके आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, 101% पड़ेगा। आई कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ हॉरोस्कोप। उसमें खाना है आपके पूर्व जन्मों का, और उसमें खाना है
कि आप क्या गलत करके अपने आगे वाली जनरेशन को खराब कर सकते हो, तो वो मत करो। आज तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन आगे क्या करोगे? तुम्हारी जनरेशन भोगेगी, फिर तुम कहाँ होगे, जहां से भी देख रहे होगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, और उस दिन ग्लानि होगी कि मेरे किए हुए कार्यों को ये भुगत रहा है, मेरा बेटा भुगत रहा है, उसका बेटा भुगत रहा है, उसकी बेटी भुगत रही है, जो भी है। तो दिस इज व्हाट स्मॉल थिंग आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं अब हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा, जो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर एक भी आदमी को वो चीज़ समझ में आई तो भैया मेरा जन्म तो तर जाएगा। बाकी तो देखो, रन ऑफ मिल रोज ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो, सोना चांदी, इस सब पे हम बात करते ही करते रहते हैं, और करनी चाहिए भी, मैं इसको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है। मैंने जैसा पिछली बार भी आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े लोगों को ने बात की मुझसे, और ये कहा कि यार क्या करें इन पैसों का, हमारा मतलब मन एकदम वो हो रहा है, फट गया मन, कुछ नहीं कर पाए हम पैसा होते हुए भी। वो भले अपने घर वालों की बात कर रहे थे, कितने लोगों की मदद की, बताओ आप मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के हाथ बताओ आपने कितने लोगों की मदद की। फिर हाउ यू एक्सपेक्ट। और एक दूसरी चीज, जब मैं हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करता हूँ, मेरा जो 2, 3, 4, 5 सवाल होते हैं, उसमें से एक सवाल ये जरूर होता है कि जिसके भी साथ मैं बात करता हूँ कि क्या आप भगवान को मानते हो? तो 95% लोग बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ। मेरे को आज तक सिर्फ 5% ऐसे लोग मिले जो बोले नहीं मैं भगवान को नहीं मानता। बहुत अच्छी बात, नहीं मानता। जो 95% लोग मानते हैं वो क्या कहते हैं? सर आप मानते तो हैं कि भगवान है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मैं उनसे पूछता हूँ आप कुछ पूजा करते हो? क्योंकि कौन सी पूजा करनी चाहिए इसका ज्योतिष में बड़ा महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी भगवान की पूजा करो वो अच्छी है, लेकिन हम ये एम्फेसिस करते हैं कि आप ये वाली पूजा करो, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, या मैं ये कहता हूँ कि आप उसको कंटिन्यू करके इसको एडिशन कर दो। तो वहाँ मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है, जो आज मैं एक थोड़ा सा भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी को पूछा कि यार आप तुम पूजा करते हो? हाँ सर। क्या करते हो? हनुमान चालीसा। कैसे करते हो? अरे घूमते घूमते करता रहता हूँ, कभी टाइम नहीं मिल पाता है सर मुझे, तो मैं गाड़ी में जाते हुए करता हूँ, कोई कह रहा है मैं ट्रेन में करता हूँ, कोई कहता है मैं नहाते हुए कर रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये बता दूं कि बॉस अगर ऐसे करनी है तो मत करो। जब भी आप, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अपने बॉस से बात करते हो तो कैसे करते हो? आमने सामने बैठ के बात करते हो ना। या आज आप मुझे बताओ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप सामने कैमरा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप सुन रहे हो ऐसे देख के। जब आप मेरा ये वीडियो सुनोगे और मैं ऐसे घूमते घूमते ऊपर नीचे सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहीं भी, कभी मेरी आवाज़ आ रही, कभी मेरी फोटो नहीं दिख रही, तो क्या आप उस वीडियो को उतना एंजॉय करते हो? क्या आपको अच्छा लगता है? तो उसके दरबार में तो यार लाइन लगी पड़ी है लोगों की, उसके पास कहाँ समय है तुम हर आदमी की वो इच्छाओं को पूरा कर दे। तो कम से कम आमने सामने बैठ के तो बात करो, भगवान से पूजा करो, बात करो। मैं तो ऐसे नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो। अरे सिंपल, मैं जैसे कई बार बोला, हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने के भी विधि विधान होते हैं, वो हम बताते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी विधि करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिंपल प्रोसीजर तो फॉलो करो। एटिकेट्स, मैनर बोलो, जो भी बोलो। अपने बॉस के कैबिन में घुसते हो तो एक मैनर से घुसते हो, एटिकेट से घुसते हो ना। ऐसे तो नहीं सीधे जाके ऐसे चले गए, शर्ट के बटन खुले करके बैठ गए, ऐसे करके, ऐसे तो कुछ नहीं करते ना। तमीज से जाते हो, तमीज से बैठते हो। तुम्हें पता है मेरा बॉस है, चाहे तो 1 मिनट में मेरी जिंदगी खराब कर देगा। तो ऐसे ही उसके दरबार में जब जाते हो या उसके सामने बैठते हो, किसी अच्छे गुरु महात्मा से बात करते हो, तो तरीके से, मैनरिज्म से बात करो। आमने सामने बैठ के पूजा करो यार। 10 मिनट लगता है। और अगर तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं है, ये मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान
फिर आशा मत करना कि उसके पास, फिर भी वो तो बहुत दयालु है, लेकिन उसके पास भी फिर तुम्हारे लिए 10 मिनट नहीं रहेगा। और अगर उसके पास तुम्हारे लिए 10 मिनट नहीं रहा तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तुम्हारे पास उसके लिए 10 मिनट नहीं है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वहां लाइन लगी पड़ी। तुम हटोगे दूसरा आएगा, वो हटेगा दूसरा आएगा, वो हटेगा तीसरा आएगा, मगर तुम्हारी हाजिरी वहां लगानी जरूरी है। क्या दिक्कत है 10 मिनट भगवान के लिए निकालने? कितने बिजी हो गए तुम? 24 घंटे में तुम्हारे पास 10 मिनट भगवान के लिए 24 मिनट तो निकाल लो। सुबह से शाम के बीच में थोड़ा दान कर लो, थोड़ा पुण्य कर लो। नहीं कर सकते तो फिर आशा मत करो उससे, घूमते रहो जिंदगी भर पे। फिर थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा पे मैंने बोल दिया, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा। बोल मैं आपके भले के लिए रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, मिलने वाला आपको ही है। ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सोचो यार मैंने तो 2 दिन पूजा कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पूजा, दान, धर्म, ये हमारे धर्म की विशेषताएं हैं। इसी ने हमारे धर्म को यहाँ तक पहुँचाया है और आदि अनादि काल से चला आ रहा है और आदि अनादि काल तक चलता रहेगा। क्योंकि आप बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबका सार लास्ट में यही है कि हिंदू धर्म को ऊपर आना है और वो आके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता उसका। ईसा मूसा को आपस में लड़ना पड़ेगा। ये भी एक कोट है बाइबल का। सॉरी। तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी हमारे प्रिय सब्जेक्ट की बात कर लेनी, तो आप बोलोगे खाली ये उपदेश देने चले आ गए। तो मैं उपदेश देने तो आया नहीं भैया। मार्केट में मैंने आपको बोला 15,625 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। मार्केट उसके ऊपर आपने देखा था, मार्केट पहले भी उसके ऊपर पिछले 1-1.25 महीने से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अगर मार्केट आपको एक बार में संलग्न डाउन साइड नहीं दे रहा है, आप देख रहे हो बार बार जाके, इस बार तो उसने हद कर दी। तो 915 वाले मिथ को भी तोड़ा, जानबूझ के तोड़ा मार्केट ने। 962 का हाई बनाया और मंडे को आपने देखा कि अचानक से सब फिर वही मंडे ट्यूसडे उसने दे दिया, 625 के पास फिर आया। तो again I am saying I am not long, neither I have any plan to go long. What I will do, I am watching some levels. जैसे ही वो लेवल आएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी प्लेस है, हम उस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। लेवल शीट्स के लेवल मैंने दिए हुए लोगों को, वो कैसे, और मैंने कल जो नए मेरे शीट के जो थे उनको लाइव एग्जांपल दिखाया था कि देखो, या लाइव एग्जांपल समझाया था कि देखो इस तरह से हो रहा है, ये लेवल टूटा तो क्या हो रहा है, एचयूएल के रिजल्ट पे समझाया था। एचयूएल का रिजल्ट आया, उसका मूवमेंट देखो, नीचे से ऊपर, ऊपर ऊपर गया, एक पर्टिकुलर नंबर को तोड़ा, वाइब्रेशन नंबर होता है वो, वैदिक नंबर है वो, तुरंत नीचे। तो दैट इज द थिंग। अब सोने चांदी की बात, तो देखिए फेड की मीटिंग है इस वीक में। आपको एक लेवल, एक नंबर को ध्यान रखना है, 1808। ये मैं यूएसडी में दे रहा हूं आपको। अगर इसके ऊपर बाजार चलने लगता है तो वो बुलिश। स्टॉप लॉस छोटा सा आपकी इच्छा के हिसाब से आप लगा लो। 1808 गोल्ड का लेवल है। एज सुन एज इट गॉट क्रॉस, जैसे ही क्रॉस होगा उस दिशा में मार्केट बढ़ सकता है ऊपर। अगर मार्केट वहीं वहीं घूमता है, दिमाग मत लगाना, शांति से बैठना। अगर मार्केट उस लेवल को तोड़ता है, ऑटोमेटिकली योर स्टॉप लॉसेस, मान लो 1800 पे आ गया, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस हो गया 1808 और आप शॉर्ट साइड में आए। और अगर वो 1800 को तोड़ के वापस 1808 के ऊपर आता है, वो डबल बुलिश हो जाएगा। इस नंबर की कुछ वैल्यू है।
डिटेल में मत जाना, सिर्फ बता रहा हूँ फेड की मीटिंग के एक दिन पहले एक दिन बाद फेड की मीटिंग के दिन ये जो पूरा वीक है इस नंबर पे ध्यान रखना। सिल्वर का नंबर है 26.65 26.70। The same thing which I have told you on the gold applicable to silver. If it goes above this number and particularly if it trades above 27, it will get bullish. Again, if it breaks this level, automatically your stop loss of short is 27, and if it trades, then keep on trailing your stop loss. वहाँ खड़े मत रहो, सोचो मत, क्योंकि मोमेंट बड़ा आ सकता है, फास्ट आ सकता है, और हो सकता है कुछ भी ना हो, वहीं घूमता रहे। तो हमको दिमाग नहीं लगाना। आप लोगों ने क्या कर रखा है कि बहुत कठिन बना रखा चीजों को। इतना कठिन और कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं चीजों को। यू मस्ट नो द लेवल। इफ यू नो दैट इज 1808 is the level, then keep on watching that level. See what is it is doing. It is breaking 1800, then go short. If it is breaking 1810, go long. And your stop loss is very small. और अगर 2-3 स्टॉप लॉस चले गए तो हट जाओ। इसका मतलब मार्केट अनडिसिसिव है और प्लैनेट्स की पावर उसको नहीं मिल रही है, ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे जाने के लिए। लेकिन आप देखोगे क्या होता है उस दिन। मैं भी देखूंगा इस बार, तो मैं देखता नहीं वैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा, ना मैं ट्रेड करता हूं उसके अंदर। और मैंने आपको एक चीज कहा है कि सिल्वर आप हर घटत में बाय करो। अब लोग मेरे को बोलते हैं यहाँ एक मुसीबत क्या है कि यार कोई चीज बोल दो तो उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन बहुत मांगते हैं लोग। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठा हूं। मैंने आपको बोला कि यह पिछली बार आपने देखा मैंने गोल्ड का लेवल दिया था, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे दिया था, $100 वहां से गोल्ड साफ हो गया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ऐसी ही कॉल हमको सर दोबारा दे दो। $100 की वैल्यू समझते हो इंडियन रुपीज में? 7,500 रुपए होते हैं मिनिमम। 70,000 तो होते ही है, 7,000 तो होते ही है। तो वो कॉल आपको ऐसे कैसे दे दूं? और हर बार मेरी पकड़ में तो आना चाहिए। मैं तो ट्रैक नहीं करता हूं उसको। अभी बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा है, बहुत वो आ रहा है, सर हम फंस गए, सर हम ये हो गया, सर हम वो हो गया, सर प्लीज। तो लो भाई ये दे दिया मैंने लेवल। और फेड की मीटिंग के आसपास क्यों दिया, उसका एक कारण है। 1808, 26.65, 26.60, 70 ये एक रेंज है। इसको देखना और इसके हिसाब से ट्रेड करना। मैं आशा करता हूं आप लोगों की जो शिकायत थी वो दूर हो गई होगी। और अब नेक्स्ट, अब इसका ये कि जो मूव खत्म होगा इसके बाद हो सकता है कोई नया नंबर पिक्चर में आए। The numbers keep on changing as per time. तो ये नहीं कि अगली, अरे सर आपने तो 1808 बोला था, हमने तो अगली बार भी उस पर ट्रेड ले लिया। ऐसा हर बार नहीं होगा मेरे भाई। ये अभी की बात कर रहा हूं मैं। अगली बार कोई नंबर आएगा, हो सकता है वो यही हो सकता है इसके ऊपर, हो सकता है इसके नीचे हो। दैट इज अ कैलकुलेशन। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। और क्यों बता दिया? क्योंकि अगर आप कहीं कोई फंसे हुए हो तो यहाँ आपको एक चांस मिल सकता है अपने कुछ पैसे रिकवर करने का। अगेन मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, MCX और उस पर मैं सौदा करने के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है क्योंकि आपको लेवल मिल गया है तो आप उस पर सौदा जरूर करोगे। तो सौदा करोगे तो मैंने आपको मिनिमम लॉस की टेक्निक फ्री में समझा दी। अभी पिछली बार मैंने बोल दिया था कि भैया मैं तुमको ये बता दूंगा कि आपको अगर मेरे हिसाब से उसमें पैसा नहीं बनता है, बहुत कम पैसा बनता है, कि बहुत लकी हो तो बनता है। लेकिन डे ट्रेडिंग का मैंने क्या बोला कि 5,100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 1,000 लाइक हो जाएंगे तो वो मैं ट्रेडिंग सीक्रेट यूट्यूब पे लाइव रिवील कर दूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। लेकिन वो कंडीशन पूरी करो पहले। अगर वो कंडीशन मैंने ये बोला और
वीडियो रखते ही धनाधन मैसेज आने शुरू हो गए, सर वो टाइमिंग कहाँ से मिलेगी, सर वो क्या देखना है उसमें। और एक दिन मैंने आपको लाइव यूट्यूब मेरे ट्विटर पे डाला था टाइमिंग, और मैं आगे भी डाल के बताऊंगा आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर, कोई एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना सिंपल टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप मजे से करते रहो, पैसा नहीं बनेगा उसमें। क्योंकि फ्राइडे की शाम को आपने क्लोजिंग देखी, यू हैव क्लोज्ड ऑन द टॉप, एंड व्हाट हैपेंड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, हु विल टेल यू दैट? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से ट्रेड पोजिशनल। एंड डायरेक्शन जानने की कोशिश करो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या, और डायरेक्शन बताएगा कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 50 चैनल देख के तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, और वो क्या बोलेंगे, वो तो गोल 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 बोल रहे, इसके ऊपर जाए तो ये करना, इसके, ये सबको पता है। मैंने तुमको क्या बोला, 15,625 दिमाग में रखो, और आज भी बोल रहा हूं 15,625 अपने दिमाग में रखना। इस नंबर की कोई वैल्यू है ना, 162 से खींच के लेके आया वो उसको, और फिर बाहर आ गई यूट्यूब पे और ट्विटर पे 625 क्यूब है, 625 क्यूब है। ऐसे 2500 क्यूब और स्क्वायर में तुमको अभी यहां पर लाइन से बता सकता हूं, और बिना क्यूब और स्क्वायर के भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिसको मेरे ग्रुप के मेंबर्स जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसे निकाला है वो लॉजिक भी कई बार उनको मैं लिख देता हूं कि ये है क्या इस नंबर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैंने उनको ये कहा है कि लर्न एंड अर्न। मैं जो दिन भर जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो आपको बता दूं, मैं उसमें कुछ चीजें ऐसे लिखता हूं कि हर आदमी को कुछ सीखने को मिले। मैं खाली वहां पे ट्रेड देने नहीं बैठा हूं, ट्रेड तो मैं दे ही देता हूं, और ट्रेड तो मैं प्री भी दे के रखता हूं कि अगले हफ्ते हमें ये करना है। आप मेरे बच्चों को सब पता है कि मंडे को उनको क्या करना है, डाउ जोन्स टॉप पे क्लोज हो रहा है, S&P टॉप पे क्लोज हो रहा है, इट डजंट मैटर। हमारी स्ट्रेटेजी प्लेस है, और मेरे यहाँ सबसे पहला नियम ही यही है कि भैया तुमको ब्लू चैनल देख के ट्रेड करना है, जाओ वहीं देख के ट्रेड करो, मेरे पास मत आओ, मेरे को उससे नफरत है। तुम देखते कुछ भी रहो, बोलते कुछ भी रहो, ट्रेड क्या करना है ये समझ में आना चाहिए। और टेक्निकल लोग बोलते हैं ना, और टेक्निकल के बारे में बोलते भैया 962 पे क्लोज हुआ, कौन से टेक्निकल वाले ने आपको बोला कि मंडे को गैप डाउन होगा बाजार? ट्यूसडे को 582 587 का लो मारेगा, किसने बताया? कौन से टेक्निकल ने बताया आपको? और कौन से चार्ट की रीडिंग में ये आया? नहीं आया ना, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग में आया। मेरे ग्रुप के मेंबर्स को मैंने बोला तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट करना उस दिन। और ऐसा नहीं कि वो लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सर ये तो यहां आ रहा है, वो तो 16,000, शॉर्ट इट, नो क्वेश्चंस नो आंसर। दिमाग, मेरे फेमस डायलॉग लिखता हूं मैं मेरे ग्रुप में, पता नहीं उनको अच्छा लगता है बुरा लगता है, अपना दिमाग मत लगाओ, और अपना दिमाग लगाना है तो लगाओ, मेरे पास मत आओ। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं वो करो, सही गलत देखेंगे, गलत चले गए तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा मेरे ऊपर, हमें पता है कैसे निकलना उसमें से। बाजार रोज खुलता है भाई, खाना रोज खाते 2 टाइम, एक टाइम अगर नहीं खाया कुछ अच्छा खाना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम भी नहीं खाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के बहुत मौके मिलेंगे अच्छा खाना खाने की। और हम तो भैया 14,300 से खेलते हुए आ रहे हैं 15,600 तक, सबके पेट भरे हुए हैं, कोई डर नहीं किसी को, सब आराम से हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमने पहले ही, और हम उसी पैसों से खेल रहे हैं, घर के पैसों से नहीं खेल रहे। हमने पैसा कमाया, उसी पैसों से हम खेल रहे हैं गेम, उसमें से भी एक निश्चित परसेंटेज पे हम गेम खेलेंगे। और इस बार की साइकिल में भी जो पैसा आएगा उस पैसे से नेक्स्ट साइकिल खेलेंगे, ये रूल है। क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हम हर मूव हमारा सही पड़ेगा, कुछ तो ऊपर नीचे होता है, तो वो हमारे साथ भी होता है। बट हमको ये पता है, हम अभिमन्यु नहीं है कि हमें चक्रव्यूह में घुसना आता है निकलना नहीं आता है। हमें पता है अगर चक्रव्यूह
क्रिएट किया गया है तो उसमें से निकलना कैसे? नारायण बैठे हैं ना निकालने के लिए, वो निकालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करवा देंगे कि काम हमारा हो जाएगा। दूसरा, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला पानी से तबाही होगी। महाराष्ट्र में बाढ़, जर्मनी में बाढ़, चाइना में बाढ़। दिस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, पानी को लेके दोनों तरीके से, स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड जो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा पानी, दोनों तरीके से तबाही होगी। किसी हिस्से में ऐसा होगा, किसी हिस्से में वैसा होगा, और फिर एक दिन कुछ ऐसा होगा जो मैं भी अभी यहाँ नहीं बोल रहा, धीरे धीरे बोलूँगा, कि आपको समझ में आएगा कि जल ही जीवन है। ये पढ़ा है ना हमने, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा, जल ही जीवन है। तो जल बिना कैसे जीवन जिया जाएगा वो आपको सोचना होगा। मैंने बोला आपको, आप कोविड से मुक्त नहीं हुए हो, लेकिन सब जने कह रहे हैं नहीं वो ठीक है, थर्ड वेव आएगी तो ऐसा होगा। किसी को कुछ नहीं पता है थर्ड वेव आएगी तो क्या होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के लिए हमेशा तैयार रहने का। अगर उससे अच्छा हुआ तो दैट इज गुड फॉर अस। हर मार्केट को शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। कुछ चीजों को अलग तरीके से भी देखने की कोशिश करो, और अल्टीमेटली तो हर चीज का इफेक्ट आना है। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अभी मैं वो ट्वीट करने वाला हूं, कि मनमोहन सिंह जी ने, जो मेरे हिसाब से, यहां पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता रहे, मेरे को 50 डिसलाइक आते रहे, लेकिन ये सच्चाई है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे उसके आगे की भी बहुत सारी सच्चाई पता है। उन्होंने कहा है कि आप 91 से भी बुरी कंडीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 91 में क्या हुआ था मुझे पता नहीं, इस नई जनरेशन को पता है कि नहीं पता है, और वही जनक थे, उन्होंने ही ये आज जो आप मार्केट की कंडीशन देख रहे हो, या जो आज इस अर्थव्यवस्था की जो आप कंडीशन देख रहे हो, ही वाज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस आदमी की पूजा होनी चाहिए थी, और पूजा होगी एक दिन, ये मेरा प्रेडिक्शन है। जिस दिन ये जनरेशन को समझ में आएगा कि आदमी ने हमको कहां से निकाल के कहां पहुंचाया, उस दिन इस आदमी की पूजा होगी। लेकिन यही हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस आदमी की पूजा होनी चाहिए उसको तुमने हाशिए पे रखा हुआ है। और आप तमाम, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, आप तमाम तरह की बातें बोल सकते हैं, ऐसा किया वैसा किया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। मैं कहता हूं सब बातों का असाइड करो, तुम्हारी इकोनॉमी को किसने खोला, उसका कोई आंसर है? आज के टाइम्स में आर्टिकल है, पूरा पढ़ लो। नए जनरेशंस जो अभी पैदा हुए हैं, नए जो आए हैं अभी, MBA CA वॉल्टन चार्ल्टन जो सब पढ़ के आए ना, पढ़ो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, और वो उनकी इकोनॉमिक्स की समझ क्या है। तुम्हारे को इंडिया में दोबारा ऐसा कोई आदमी मिलेगा? आई डाउट। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिसकी अच्छाई करनी है छाती ठोक के उसकी अच्छाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। मैं था उस समय, मुझे समझ थी उस समय, मैं काम कर रहा था उस समय, इसलिए मुझे पता है कि उस इंसान ने एक रातों रात इंडिया की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। बहुत आसान है गालियां देना, क्रिटिसाइज करना, क्यों? वो तुम सबको पता है। मैं यहां किसी तरह की कोई डिबेटेबल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर वो आदमी कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को वजन देना। 2008 में रघुराम राजन ने प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है। रघुराम राजन बहुत हाईली एजुकेटेड आदमी, एंड आई बिलीव मनमोहन सिंह जी 10 times
उससे ज़्यादा एजुकेटेड है, नॉट इन डिग्री, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट इफ ही इज सेइंग समथिंग, जस्ट गिव इट अ थॉट। मार्केट 15,900 पे है, बहुत अच्छी बात है, रियलिटी क्या है, कारपेट के अंदर क्या छुपा हुआ है, तो जिस दिन सामने आएगा ना, 2008 में रातों रात लेहमन की स्पेलिंग नहीं पता थी इंडिया में किसी को, लेकिन जब पोर्टफोलियो साफ हुए ना और जब नुकसान हुए, मैं भी था उसमें से वन ऑफ द विक्टिम, तब पता चला कि क्या है ये चीज। तो मेरी गुजारिश है उस आर्टिकल को पढ़ना, सर्च करना, देखना क्या बोल रहे हैं वो। ही लोग बोलते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, मगर आपने ये देखा है कि वो जब भी बोलते हैं सब्सटेंस बोलते हैं, बातों में वजन होता है उनकी, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए। और कम लाइंस में जो आदमी बोलता है ना, उसी की बात को समझना जरूरी है। जो दिन भर बकबक करता है ना, उसकी बात में कोई वजन नहीं होता। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपने गुरु का स्मरण कीजिए, किसी का गुरु नहीं है, मेरे महाराज को याद कीजिए, नारायण गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको याद कीजिए, मजा कीजिए। 15,625 18,1808 26.65 तीनों लेवल याद रखना। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमो नारायण।